ओके, सो आज है 3 जून, दिन है वेंसडे। तो ये आज की कैंडल है 2 AM के टाइम पे, यानी कि लंदन सेशन के टाइम पे ये हाई और ये हाई इंटैक्ट था। ठीक है, लंदन सेशन के बाद में ये हाई ले लिया गया था, लेकिन ये हाई इंटैक्ट था। फिर लंदन यानी कि न्यूयॉर्क सेशन के जस्ट पहले इसने ये हाई भी किल कर दिया था, लेकिन हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके बात करेंगे। ठीक है, और अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओगे तो अब वेंसडे के दिन यानी कि आज के दिन में 8:15 एक रेड कैंडल, ये सॉरी रेड इम्पैक्ट न्यूज़ थी। ठीक है, एडीपी नॉन फॉर्म, ये असली नॉन फॉर्म नहीं है, असली नॉन फॉर्म फ्राइडे को होता है। ठीक है, असली वाला, लेकिन स्टिल हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 10 AM के टाइम पे भी एक हाई इम्पैक्ट और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी। डॉलर इंडेक्स को अगर हम एक नज़र माने, और आज का जो अपना गोल्ड है, गोल्ड क्या अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाकर के भी दिखाएंगे क्या हुआ था, लेकिन हम डॉलर की सबसे पहले बात कर लेंगे। ये आज की कैंडल, इसने गैप अप ओपनिंग दी है और इसने पूरा फिल किया है। ठीक है, और हमारी नज़रें वो स्टिल ऊपर की तरफ थी। ठीक है, और ये हमारा एक एडवांस एफईजी है जो कि जिसके साथ में वॉल्यूम इम्बैलेंस इंक्लूडेड है, और ये एफईजी है साथ में। ठीक है, इसके जो 50% उस पर बार बार विक से जा रहा था, इसमें प्रॉपर ऊपर की तरफ बॉडी क्लोज नहीं हो रही थी। ठीक है, अब ये फिलहाल अब ये प्रॉपर इसके ऊपर बॉडी क्लोज करना स्टार्ट किया है। ठीक है, स्टिल अभी भी टाइम बचा हुआ है, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, लेकिन स्टिल ये हम चाहते हैं कि ऊपर की डायरेक्शन में ये जाए। ठीक है, तो इसने गैप अप मारा, और ये इस पुराना वाला जो न्यू वीक ओपनिंग गैप था, और ये जो पुराना वाला न्यू डे ओपनिंग गैप था, टाइम देखते जाओ नीचे, और ये जो आज का न्यू डे ओपनिंग गैप था इसके अपर 50% के ऊपर, और ये जो एडवांस एफईजी था उसके ऊपर फिर रहा था। ठीक है, इस एफईजी का सीई यहाँ पे बनता है, ये इस एफईजी का सीई यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाकर दिखाते हैं यहीं पे क्या हुआ था। ठीक है, 7 AM के टाइम पे हमारे पास में ये एक एफईजी था। ठीक है, अब अगर हमें गोल्ड और सिल्वर को नीचे जाता हुआ देखना है तो हम चाहते हैं कि ये ऊपर की डायरेक्शन में इंटरेस्टेड होते। ठीक है, इसने डेली हाई पहले किल कर दिया था, अगर आप देखोगे टाइम देख लो नीचे, तो इसने पहले ये डेली हाई किल कर दिया था। ठीक है, फिर लेकिन हम स्टिल चाहते थे कि ये ऊपर की डायरेक्शन में जाए, जो कि जाती है। फिर 8 AM के बाद में इसने इस एफईजी को ऊपर की तरफ लीव किया था। ठीक है, फर्स्ट बॉडी यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, लेकिन इससे पहले मार्केट इसके नीचे थी। अब अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसी जगह को देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये विक का सीई है जो कि मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास में एक एफईजी था जिसको ऊपर की डायरेक्शन में मार्केट क्लोज करे। ठीक है, लेकिन 7 AM के टाइम पे मार्केट टाइम डिस्टॉर्शन में थी, यानी कि 8:15 के टाइम पे न्यूज़ आनी थी, तो उसके पहले मार्केट काफ़ी गड़बड़ कर रही थी। ठीक है, अगर मैं गोल्ड पे ले जाकर दिखाऊंगा तो ईजिली समझ आएगा। ठीक है, तो अपना 7 AM को तकरीबन होते ही यहाँ पे, ठीक है, 7 AM होते ही यहाँ पे मार्केट स्टिल इसके नीचे जाती थी। फिर लेकिन फर्स्ट बॉडी इसके अपर 50% पे 8 AM के टाइम पे इसने फर्स्ट बॉडी इसके अपर 50% पे लाई। ठीक है, इस वीक के ऊपर रिजेक्ट होने के बाद में, और ये एक स्टॉप रेड किल किया, यानी कि स्टॉप हंट किया। फिर मार्केट ऊपर रिवर्स होने स्टार्ट हो गई थी, ये अपना ब्रेकर बन गया था। ठीक है, ये CIST बन गया था, ये एज अ ब्रेकवे गैप छोड़ दिया था, हम चाहते थे ब्रेकवे गैप छोड़े और ऊपर की तरफ जाए। फिर ये 8 AM के बाद में ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लग गया था। अब हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड का ये जो डेली टाइम फ्रेम का, इसके साथ में लिपस्टिक ऐड कर दें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसको मैंने क्वाड्रेंट में मार्क किया हुआ है। ठीक है, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब हम इसके साथ साथ हम एक बार सिल्वर को भी हाँ, देख लेते हैं। ठीक है, सिल्वर की भी बात कर लेंगे। एंड 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा कर के अगर आप देखोगे, ठीक है, लिपस्टिक आना बाकी है इसमें, तो ये है 2 AM का टाइम, यहाँ कहीं पे 3 AM होती है। ठीक है, यहाँ पे अपना लो हैंगिंग फ्रूट यहाँ पे बनता है, अगर मार्केट नीचे आती है यहाँ पे नीचे आती है, और इस लो हैंगिंग फ्रूट को नीचे क्लोज करते फिर ऊपर देन जाती है। फिर ये हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था 15 मिनट का। ठीक है, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास में ये एक एफएजी निकल के आता है जो कि बनता है अपना 1 जून 11:15 AM के टाइम पे। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट इसके नीचे बॉडी प्रेजेंट करे। ठीक है, तो फिर मार्केट इस लो को लेने आएगी, क्योंकि अगर आप देखोगे 2 AM के टाइम पे मार्केट ऊपर रिवर्स हो गई थी यहाँ ऊपर। ठीक है, 5 मिनट का एक एफईजी था उसके सी तक तकरीबन गई, और 15 मिनट का जो एफईजी था, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक था, उसके तकरीबन सी तक गई। फिर दिन मार्केट नीचे गिरने स्टार्ट हुई और इस लो हैंगिंग फ्रूट को ले लिया था। ठीक है, डेली लो यहाँ पे हमारे पास में था। ठीक है, लेकिन मार्केट फिर ऊपर रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अगर आप देखो नीचे 3 AM के टाइम पे मार्केट ऊपर जाती है, और ये जो हाई था इस हाई को मार्केट ने किल किया विक से। फिर मार्केट नीचे स्ट्रांगली, ये देख रहे हो कितनी स्ट्रांगली बीफी कैंडल, ये जो 15 मिनट का जो एफईजी मैंने बोला,
इसकी स्ट्रांगली नीचे जैसे ही क्लोज हुआ और इसको एज अ इन्वर्जन लेवल पे जैसे इसके टॉप को टच किया, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको और अच्छे से नीचे जाएगा। जैसे इसने नीचे की तरफ किल किया, इसके अपर 50% पे कोई बॉडी नहीं गई, ठीक है, इस वीक के। फिर देन मार्केट का यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करते करते 4 AM के टाइम पे इसने ये डेली लो किल कर दिया, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे मैं ले जा करके दिखाऊंगा क्या हुआ था, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन लगा हुआ था छोटे टाइम फ्रेम पे, इसका -2 और 2.5 यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। फिर मार्केट रिवर्स होती है। 7 AM के टाइम पे मार्केट यहाँ पे थी और 8:15 पे मार्केट में एक न्यूज़ आनी थी, ठीक है, जिसके लिए मैंने देखा था। ये इवेंट होराइजन है, ये डेली लो और ये डेली लो के बीच का पार्ट जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हुई थी 3 AM के टाइम पे, ठीक है। तो ये इवेंट होराइजन मैंने मार्क किया हुआ है। अब 7 AM के टाइम पे यहाँ पे मार्केट ओपन होती है एंड मार्केट ऊपर जाने स्टार्ट करती है। अब 7 AM के टाइम पे अगर आप देखोगे, अगर मैं लिपस्टिक हटा दूँ एक टाइम के लिए, तो 7 AM अगर आप नीचे टाइम देखोगे तो इसने ये जो स्विंग आया है इसको किल किया मार्केट ने, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास में एक FVG ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसके मैंने क्वाड्रेंट से मार्क किया हुआ है। इसका CE अपर क्वाड्रेंट एंड देन लोअर क्वाड्रेंट, मार्केट इसके अपर क्वाड्रेंट तक जाती है। और जो मेरे पास में 5 मिनट का इन्वर्जन FVG है जो कि 3 AM के टाइम पे बना हुआ था, वहाँ उस FVG को मार्केट ने टच किया। एंड देन ये जो हमारे पास में 15 मिनट का एक जो कि मैंने पुराना FVG बोला हुआ था, अगर मार्केट को नीचे जाना है एंड ये हमारे पास में डेली लो पहले किल हो चुका था, लेकिन स्टिल हमारी जो नज़रें थी नीचे की तरफ थी, बायस हमारा बेरिश था, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में ये हमारे पास में लो हैंगिंग फ्रूट नीचे पड़ा हुआ था, इसी के जस्ट नीचे ये क्या है, एक FVG पड़ा हुआ है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे 7 AM के बाद में इसने स्विंग हाई किल किया, 5 मिनट के FVG को फिल किया जो कि इन्वर्जन लेवल पे था, ठीक है। एंड देन इसके नीचे कोई स्ट्रांगली बॉडी क्लोज नहीं कर रही थी, ठीक है। स्ट्रांगली बॉडी ये मोहॉक टाइप थी, लेकिन मार्केट ने जैसे इसके नीचे फर्स्ट बॉडी प्रेजेंट किया अपने नीचे, इसके अपर 50% पे 15 मिनट की कोई बॉडी नहीं गई। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको कई हलचल यहाँ पे मिल लेगी, ठीक है। जैसे मार्केट ने फिर यहाँ पे नीचे बॉडी स्ट्रांगली क्लोज की 8 AM के टाइम पे 8:30 होते हैं, मार्केट ने इसके तकरीबन CA तक गई, C से मार्केट ने रिजेक्ट किया और लो हैंगिंग फ्रूट को मार्केट ने किल कर दिया, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर रिजेक्ट होती है इस इंटरमीडिएट टर्म हाई जो कि यहाँ पे बनता है, ठीक है, इसको तकरीबन वहाँ तक गई। एंड देन मार्केट में स्ट्रांगली बीफी कैंडल जो कि 9 AM के बाद बनती है एंड इसके बाद में ये जो लो था इसको मार्केट ने किल करते देखो डिस्प्लेसमेंट के साथ में किल कर दिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम से, ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाकर दिखाऊँ, लेकिन हम एक बार सिल्वर की भी बात कर लेते हैं। सिल्वर पे भी हम अगर हम देखेंगे तो बनता है 7 AM यहाँ पे, ठीक है। आज की बात करेंगे 7 AM यहाँ पे बनता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास में ये एक FVG था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, जिस पे मार्केट यहाँ पे कई बार रिएक्शन दिया। तो हम चाहते थे इसके अपर 50% पे, मतलब इसके ऊपर बॉडीज ना जाए, ठीक है। अगर जाती भी है तो हम वेट करेंगे इसके नीचे है, ठीक है। और नीचे इसने लिक्विडिटी जनरेट करी हुई थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमारे पास में एक BPR पड़ा हुआ था। सॉरी, ये 5 मिनट का नहीं है, 3 मिनट का BPR है, ठीक है, जो कि 5 मिनट पे दिख रहा है आपको, ये 3 मिनट का BPR है। इसके नीचे इसने काफ़ी लिक्विडिटी जनरेट कर दी थी, ठीक है। बिफोर 8:15 जो कि हमारी न्यूज़ आ रही थी, उसके पहले मार्केट ने काफ़ी गंद किया, ठीक है, और थोड़ा बहुत डीकपलिंग भी चल रही थी, ठीक है। अगर मैं गोल्ड के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जा करके दिखाऊं तो यहाँ पे 7 AM होने के बाद में, ठीक है, 7 AM होने के बाद में मार्केट में थोड़ा बहुत डीकपलिंग देखने को मिल सकती थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक टाइम का सॉरी फॉर द नॉइस, स्पेसिफिक टाइम का वेट कर रही थी। वो टाइम कौन सा था? ये न्यूज़, ठीक है, क्योंकि आज ADP का भी इसका भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो डिकपलिंग देखने को मिल रही थी। जो हमारा डॉलर था वो तो 8 AM के बाद में उसने अपनी फर्स्ट बॉडी प्रेजेंट तो कर दिया था, लेकिन जो हमारा गो XUSD है वो इस जो हमारे पास में 5 मिनट का FVG था इसके अपर 50% पे अपनी बॉडी प्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, देख रहे हो। उसकी वजह से जो हमारा गोल्ड था वो स्मूथली नीचे नहीं जा पा रहा था, वो ऊपर जा रहा था, फिर अपनी नीचे बॉडी क्लोज कर दिया, फिर ऊपर जाने लग गया, फिर ऊपर बॉडी क्लोज करके फिर नीचे आने लग गया। तो एक अगर ऊपर डिकपलिंग की वजह से या फिर ओवरऑल दोनों जब स्मूथली एक डायरेक्शन में जाए तभी मार्केट में एक हेल्दी प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसा वो डॉलर के बारे में मैंने पहले बता दिया, तो वीडियो के पीछे करके देख सकते हो कि मार्केट 8 AM के बाद में
अपना वो जो 15 मिनट का एफ था उसके अपर 50% पे बॉडी आ गई थी, लेकिन स्टिल ये इसके अपर 50% पे मार्केट घूम रहा था गोल्ड, सॉरी सिल्वर, उसकी वजह से गोल्ड भी ऊपर नीचे हो जा रहा था। फिर 8:15 के टाइम पे मार्केट 8:15 के पहले यानी कि नीचे टाइम देखो 8 AM के टाइम पे मार्केट स्ट्रांगली इसके नीचे बॉडी क्लोज करता है। जो हमारे पास में लो हैंगिंग फ्रूट था ये था, ठीक है। इसके बाद में स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ से यहाँ तक लगाओगे तो -2 और -2.5 इसी के पास में निकलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास में 3 AM का था इसका सी यहाँ पे बनता है। 2 तक मार्केट सी को टच करते लो हैंगिंग फ्रूट को किल करते हैं, और ये जो हमारे पास में -3 और 4 पॉइंट तक तकरीबन वहीं से मार्केट रिजेक्ट होती है एंड देन मार्केट ऊपर जाती है। और जो हमारे पास में इंटरमीडिएट टर्म आता है स्ट्रांगली वहाँ तक जाती है। देखो क्यों जाती है यहाँ पे कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, उनके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो यहाँ पे थे। मार्केट तकरीबन उसको किस करके फिर से नीचे की तरफ किल करने जाती है। देख रहे हो मार्केट में फिर किस तरीके से 8:30 के बाद में ड्रॉप आया, 9 AM के बाद में ड्रॉप आया एंड इसने ये जो अपना ओरिजिनल कंसोलिडेशन था उसको किल किया, ठीक है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास में ये सब था, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारे पास में लो हैंगिंग फ्रूट था, ये लो हैंगिंग फ्रूट के पहले हमारे पास में जब 7 AM की ये कैंडल इस स्विंग हाई को किल किया, ठीक है, और ये जो इन्वर्जन एफईजी था जो कि 3 AM के टाइम पे बना हुआ था इसको फिल किया, ठीक है। उसको फिल करने के बाद में ये जो हमारे पास में एक एफईजी बनता है, ये हम चाहते थे कि इसको नीचे की तरफ क्लोज करें, लेकिन बॉडी उतनी अच्छे से क्लोज नहीं करी थी। यहाँ पे क्लोज की तो यहाँ से फिर ये इंटरमीडिएट टर्म हाई किल नहीं होना चाहिए, फिर देन मार्केट में यहाँ पे बनता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब हम 2 AM के टाइम पे अगर हम दिखा दें, 2 AM होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 AM यहाँ पे होता है, सॉरी 2 AM पे देख रहे हो बीफी कैंडल ऊपर जाती है, फिर इसी ये कुछ स्विंग हाइस पड़े होते हैं उनको किल करती है। फिर ये एक एफईजी था इसको फिल करती है मार्केट, यहाँ पे एक एसएमटी बनाती है मार्केट, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक से फिर मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद में एक एफईजी बनाते हैं, उस एफईजी को मार्केट रिस्पेक्ट करते हैं। फिर देन मार्केट नीचे आकर के इस स्विंग लो को जो कि लो हैंगिंग फ्रूट था जो कि बनता है अपना 155 का, उसको किल करते हैं। फिर देन मार्केट फिर से रिवर्स होती है, फिर रिवर्स होने के बाद में इस स्विंग हाई को जो कि 2 AM के बाद में बनता है उसको किल करती है। फिर उसी ऑर्डर ब्लॉक का जो सी है उसको का तकरीबन टच करती है। फिर देन मार्केट में ड्रॉप आने स्टार्ट होता है और उसने ये जो इवेंट होराइजन के नीचे बॉडी प्रेजेंट करने के बाद में देख रहे हो कई बार मार्केट 15 मिनट का ये जो एफईजी था उसके ऊपर बॉडी नहीं जा पाई, ठीक है। जैसे ही इसने बीफी कैंडल दिया दोबारा इसको टच किया यहाँ पे ट्रेड, ये एज अ ब्रेकवे गैप इसके सी पर आपका, क्यों, क्योंकि इसके पीछे 15 मिनट का आ रहा है, फिर 5 मिनट का इन्वर्जन एफईजी आ रहा है, फिर देन आपका स्टॉप लॉस आ रहा है। थोड़ी माइकल ऐसा कहता है कि इफ़ अगर 3 पीडीआरएस फेल हो रहे होते हैं तो नेक्स्ट टारगेट इज़ माई एस, यस, है ना। सो मार्केट में काफ़ी गंद होता है। फिर देन मार्केट में एक इस कंसोलिडेशन के बारे में डेली लो किल हो जाता है, ठीक है। अब 1 मिनट के नज़र से देख लो, इसी जगह को 1 मिनट की नज़र से देखेंगे जो कि मैं बता रहा था। ये देखो यहाँ पे 7 AM के टाइम पे मार्केट में क्या गंद हुआ था। यहाँ पे 7 AM होते हैं, ठीक है। ये मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन लगाया हुआ है 7 AM के बाद में ये जो स्मूथ स्विंग, ये एक स्विंग हाई है, ये जो स्विंग हाइस थे इसको मार्केट ने किल किया, ठीक है। किल होने के बाद में हमारे पास में एक ब्रेकर बनता है, अगर आप देखोगे ब्रेकर बनते हैं उसके सी से मार्केट नीचे रिजेक्ट होती है, लेकिन फिर ऊपर जाती है, फिर ठीक है, रिजेक्ट होती है, फिर ऊपर जाती है, रिजेक्ट होती है, फिर ऊपर जाती है। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे अगर आप टाइम भी देखते जाओ, नीचे टाइम देखते जाओ, ठीक है, ये ऊपर रिजेक्ट होने के बाद, लेकिन वो जो ये जो इंटरमीडिएट टर्म हाई था, सॉरी लॉन्ग टर्म हाई था। क्यों लॉन्ग टर्म हाई? क्योंकि इसने वो पिछली जो स्विंग आया उसको किल किया, तो ये लॉन्ग टर्म हाई। तो अगर मार्केट को नीचे जाना तो ये इंटैक्ट होना चाहिए, इंटैक्ट रहा भी। इसने इस हाई को नहीं तोड़ा जब तक इसका जो ये लो हैंगिंग फ्रूट था इसको किल नहीं किया, ठीक है। तो इसने नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद में ये शॉर्ट टर्म एक हाई किल किया और ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म हाई ये बीच का इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया अपना, ठीक है। अब अगर मार्केट को मान लो कि ऊपर जाना है, ठीक है, सॉरी नीचे जाना है, तो ये नहीं टूटना चाहिए। मतलब ये इंटरमीडिएट टर्म हाई जो कि बन चुका है, अब ये किल नहीं होना चाहिए ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है।
लेकिन देख रहे हो मार्केट फिर इस रिस्पेक्ट करती है इसी हाई को। मार्केट ऊपर नीचे तो होती है, अगर आप देखोगे इसी 15 मिनट का जो एफ था, फिर 5 मिनट का जो हमारे पास में इन्वर्जन से एफ था जो कि पीछे से निकल के आ रहा है। अच्छे से देखने के बाद आपको अच्छे से समझ आएगा यहाँ कहीं पर, ठीक है, यहाँ कहीं पे आपको अच्छे से समझ आएगा। सो ये सारी चीज़ें तकरीबन होती हैं 8:15 के पहले, ठीक है, जो कि मैंने कहा डीकपलिंग चल रही थी, सिल्वर इजीली नीचे नहीं जा पा रहा था, ठीक है, और ये इसके ऊपर 50% पे घूम रहा था, ठीक है। अब इंटरमीडिएट टर्म हाई फेल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका ये स्टॉप लॉस ट्रेल हो सकता था, ठीक है। एंड देन आप किसी भी पीडीआरएस पे आप ये ट्रेड ले सकते, जैसे कि इसने 50% के नीचे आया यहाँ पर, फिर यहाँ पे मार्केट यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ वहाँ, फिर देन नीचे जाने के बाद 8:15 होते, फिर मार्केट ऊपर जाकर के लास्ट टाइम इस 15 मिनट के एफ को टच करने के बाद में और ये जो इन्वर्जन एफ था वो जो 5 मिनट पे था उसको टच किया एंड लो हैंगिंग फ्रूट को किल किया, और जो हमारे पास में 3 मिनट का बीपीआर था उसके सी तक गया, और जो मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन लगाया हुआ था उसके -3.5 से रिजेक्ट होता है मार्केट, फिर देन उसी इंटरमीडिएट टर्म हाई तक मार्केट जाता है तकरीबन, फिर देन मार्केट वहाँ से और ज़्यादा नीचे गिरना स्टार्ट होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेट तो करता है, लेकिन ये एक रिवर्सल नहीं था, ये रिट्रेसमेंट थी, ठीक है, शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट थी, जो कि स्टॉप लॉस हंट करने गया था, ठीक है, क्योंकि इस किसी न कई लोगों ने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा या फिर अर्ली एंट्री ली होगी इस मूव को देख के, तो ये सारा लॉजिक होता है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो कि 8:30 के बाद से 9 AM के बाद से मार्केट में ये ड्रॉप आने स्टार्ट हो गया था, और ये जो हमारे पास में ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी और वहीं पे -3.4 भी था, वहाँ तक मार्केट जाती है, ठीक है। तो ये सारा आज का चक्कर था, हाँ, ठीक है। आपको ये सारा टेप रीड करना आना मतलब मस्ट है, टेप रीडिंग की वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ब्रेकअप भी देखते, मान लो यहाँ पे आप ब्रेकर देखते हो, आप अगर ट्रेड भी लेते हो यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर होगा जो कि अभी भी इंटैक्ट है, बस आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आपकी जेन्युइन चीज़ है, यानी कि जेन्युइन ट्रेड है, एनालिसिस सही है, टेप रीडिंग सही है, ठीक है, तो चीज़ें सही होगी, ठीक है। मतलब सही का मतलब ये नहीं कि मतलब जो सोच रहा है वही होगा, लेकिन एनालिसिस सही है, बायस सही है, तो मतलब वो उसके चांसेस हाई हो जाते हैं, ठीक है, वरना आप फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। मार्केट के साथ चलना होता है, उसके खिलाफ नहीं। ओके, तो ये पूरा कार्यक्रम था अपना गोल्ड का, ठीक है, सिल्वर का, गोल्ड का, दोनों का, ठीक है। क्योंकि सिल्वर पे अगर आप देखोगे, सिल्वर पे ये जो डेली लो था वो इंटैक्ट था, इसने डेली लो किल नहीं किया था, जबकि गोल्ड ने पहले किल कर दिया था तो अपने दोनों डेली लोस को, लेकिन यहाँ पे इंटैक्ट था। तो यहाँ से भी देख रहा हूँ नीचे लिक्विडिटी इंजीनियर कराई गई थी, फिर यहाँ पे 8:15 के बाद में ये डेली लो किल हुआ, फिर ये लोस किल हुए, ठीक है। सो ये भी एक आप यहाँ से भी एक नरेटिव निकाल करके यहाँ से ट्रेड को एंटर और एग्जिट कर सकते थे चीज़ों को देख के, ठीक है। तो ये बात हुई अपनी गोल्ड की, ठीक है। अब बात करते हैं नेस्डैक की। आ जाओ भैया, आ जाओ नेस्डैक पे। और जैसा कि अपना तो उस पे हो गया ना बात, ये S&P का आज का, ठीक है, लो है, इसने 9:30 के पहले इसने ये लो किल नहीं किए हुए थे, 9:30 के बाद में इसने किल किए हुए थे, ठीक है। ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है, ऑल टाइम हाई ये इंटैक्ट था, लेकिन अगर आप नेस्डैक में जाओगे इसने अपना ऑल टाइम हाई ऑलरेडी किल कर चुका था, ठीक है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाकर के दिखाऊँ तो नीचे अगर आप देखोगे S&P में कोई खास लोज नहीं था, सिर्फ ये लो था जो कि अपना बनता 7 PM जो कि एशियन सेशन का लो था, सिर्फ ये था, ठीक है। 9:30 के पहले 9:30 यहाँ पे होते हैं ना, तब मार्केट यहाँ पे घूम रही थी, इसके ऊपर काफ़ी सारी लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई थी, ठीक है। ओपनिंग रेंज हाई और ओपनिंग रेंज लो, और ये सारा क्वाड्रेंट्स मैंने मार्क किया हुआ है। ये अपना लो पड़ा हुआ था, पिछला लो, डेली लो, मतलब कुछ भी बोलो यार उसको, ठीक है। तो ये नीचे जाओगे डेली लोस पड़े हुए थे, ये डेली लोस पड़ा हुआ था। सो मार्केट अब यहाँ पे हमारे पास में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक एफ यहाँ पे पड़ा हुआ था और एक 15 मिनट का एफ यहाँ पे पड़ा हुआ था फॉर दी एनालिसिस, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये पड़ा हुआ था, अगर आप नेस्डैक में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जा करके दिखाऊँ
तो नैस्डैक में ऊपर की डायरेक्शन में कोई खास लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई थी। यहाँ पे 930 होते हैं ना, पहले ही ऑलरेडी बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर हो गई थी और ये -2 और 2 से मार्केट यहाँ से नीचे की तरह रिवर्स हुई थी, ठीक है, जो कि मैंने कल मार्क किया हुआ था यहाँ पास, ठीक है। तो उसी का कोऑर्डिनेट्स निकल के आ रहा है। 930 के पहले यहाँ पे 930 होते हैं ना, मार्केट ऊपर जाती है, ये बाय साइड लिक्विडिटी किल करती है और यहाँ नीचे देख लो कितनी सारी लिक्विडिटीज पड़ी हुई थी, ठीक है। ओपनिंग रेंज लो और ओपनिंग रेंज ओपनिंग रेंज और ओपनिंग रेंज हाई यहाँ पे था, तो एक छोटा सा ओपनिंग रेंज गैप बनता है, ठीक है। 12 AM और 8:30 AM के हम ऊपर थे जब 930 यहाँ पे होते हैं। इसने ऊपर की तरफ गया, बाय साइड लिक्विडिटी किल किया और वही जो हमारे पास में स्टैंडर्ड डिविएशन का जो माइनस लेवल निकल के आता है उसी को मार्केट ने टच किया, ठीक है। टच करने के बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट मेकर सेल मॉडल बनता है, क्योंकि देख रहे हो ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी, ये लंदन के लोस थे, ठीक है, ये इक्वल लोस पड़े हुए थे। फिर नीचे जाओगे ये एशियन सेशन का लो पड़ा हुआ था, ठीक है। डेली लो इसका नीचे काफ़ी दूर था, ठीक है, काफ़ी दूर था। लेकिन अगर आप S&P पे जाओगे तो S&P का पास में था, तो इसने डेली लो किल कर दिया था। जैसे इसने डेली लो यहाँ पे किल किया, ठीक है, रिवर्स हो गया था। मैं बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे अब कैसे नैरेटिव बैठता है, देखो नैरेटिव ऐसे बैठता है जैसे इसका सी यहाँ पे था, ठीक है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास में ये एफ अगर ये इसके अपर 50% भी जाना स्टार्ट करता है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे ये लिक्विडिटीज लेने क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरा स्टिल नज़रें नीचे की तरफ थी नैस्डैक को लेकर के कि या इसको तो उड़ाना चाहिए, ठीक है, इसको तो उड़ाना ही चाहिए। इसकी नज़रें होने के बाद में और ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन का लेवल है उसको मार्केट भी ऑल टाइम में तो उड़ गया, तो नीचे की लिक्विडिटीज काफ़ी इंटैक्ट थी, ठीक है। फिर मार्केट प्रीमियम में जाती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाकर दिखाऊँ तो ये देख रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्री मार्केट सेशन यानी कि 930 से पहले ही यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म एक ट्रेड बनती थी, ठीक है। अगर आप देखोगे जैसे ये स्टैंडर्ड डिविएशन के लेवल को टच किया, डिस्प्लेसमेंट दिया नीचे की तरफ, ये एक ब्रेकर ब्लॉक बनता है अपना, ये एज अ ब्रेक वे गैप छोड़ देता है, ठीक है। ब्रेक वे गैप छोड़ने के बाद में अगर आप देखोगे नीचे ये इक्वल लोस पड़े हुए थे, ठीक है, मार्केट ने उसको किल किया एंड देन 930 होते हैं यहाँ पे। 930 होने के बाद में मार्केट रिवर्स होती है और ये हमारे पास में जो एफ था 15 मिनट का उसके बिल्कुल टॉप पे जा करके 5 मिनट की बॉडी से रुक रही है, देख रहे हो प्रिसीजन सिर्फ विक गई हुई है, ये सिर्फ विक गई है। 15 मिनट का जो एफ था उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर सकी, सिर्फ विक गई है। और ये जो शॉर्ट टर्म हाई पड़ा हुआ था इस बाय साइड लिक्विडिटी को किल किया, टर्टल सूप, ठीक है, ये देख रहे हो टर्टल सूप एंट्री टाइप बनती है यहाँ पे, ठीक है। पावर ऑफ एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुआ, ऊपर की तरफ मैनिपुलेशन हुआ, बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर हुई एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने के लगाया छोटे टाइम फ्रेम पे एंड देन मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करती है, काफ़ी हैवली डिस्ट्रीब्यूट करती है, वन डायरेक्शनल मूव देती है, ठीक है। 10 AM के टाइम पे हमारे पास में मीडियम और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, उसके पहले काफ़ी लिक्विडिटी इसने क्लियर कर दिया था छोटे टाइम फ्रेम में। जैसे ये लिक्विडिटी क्लियर हुआ आई एम डन फॉर द डे, ठीक है। क्या मैंने एंट्री लेने का कोई मिला ही नहीं, डेल्टा सूप एंट्री थी मेरे पास में, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाकर के दिखाऊंगा तो आपके पास में एक ब्रेकर ब्लॉक बनता है, सॉरी, ठीक है, बेरिश ब्रेकर बनता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये ORG हाई ORG लो था, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, बाय टाटा सूप है ना, मार्केट में का बाय मॉडल यहाँ फर्स्ट परसेंट वैल्यू गैप 930 एक कैंडल कितना हैवली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऊपर जाने से पहले इसने ये जो सेल साइड लिक्विडिटी थी इसको किल करते जो कि मेरी नज़रें थी, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टच भी नहीं किया। फिर जब इसने थोड़ा हल्का सा टच किया फिर ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद में इसको ये जो ORG लो था उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टच करती है, फिर देन हैवली डिस्ट्रीब्यूट होती है नीचे की तरफ, देख रहे हो हैवली डिस्ट्रीब्यूट होती है नीचे की तरफ। जैसे इसने नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया इसे लोग किल किया। अगर आप इसी S&P पे जाओगे तो जब इसने अपना डेली लो किल किया जो कि आपका यहाँ पे बनता है, जिसमें भी मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन लगाया हुआ था, ये हाई टू ये लो, ठीक है, ये नीचे लिक्विडिटीज पड़ी हुई थी। देन मार्केट में यहाँ पे एग्रेसिवली सेल आता है, 3.5 से मार्केट रिवर्स हो जाती है ना। और जैसे इसने डेली लो किल किया डन फॉर द डे, ठीक है। इसने जो 1 मिनट की कैंडल भी 15 मिनट का जो एफ था उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया और एग्रेसिवली नीचे करने स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। ये क्या इम्पैक्ट, ये क्या आपको बता रहा था कि मार्केट एग्रेसिवली नीचे गिर रही है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास में एक ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है, मार्केट उसी को कहीं ना कहीं टच करती है, ठीक है। टच करने के बाद में मार्केट नीचे गिरने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, सो अब अगर हम ये 1 आवर का ये मैंने वीक का जो CE होता है उसको मैंने मार्क किया होता है, यहाँ पे मार्केट ने एग्रेसिवली नीचे की तरफ किल किया, ठीक है। मेरी जो नज़रें थी वो ज़्यादातर जो इक्वल
हाँ लॉस जो पड़े हुए थे उसकी तरफ थी, जो कि मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया था ना। और ये जो आपके पास में नीचे की तरफ था जो कि एशियन लो था, वो एक जैगड लो था, ठीक है, जिसकी तरफ मार्केट गई थी। तो मैं यहाँ तक मैंने नहीं सोचा था, ठीक है। मेरा जो लो हैंगिंग फ्रूट था वो ये जो सेल्स लिक्विडिटी थी यहाँ तक था, बस हो गया, बस लो हैंगिंग फ्रूट। क्योंकि आपके पास में कोई डेली लो काफ़ी दूर पड़ा हुआ था, S&P पे डेली लो था, लेकिन हम इतना रिलायबल नहीं कह सकते थे, ठीक है। मेरा जो मार्केट मेकर समय मॉडल बनता था बस यहीं तक बनता था, ठीक है, ओके। लेकिन मार्केट की प्रेसिजन देख रहे हो, डे मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हुई, एशियन को किल किया, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई। वहीं क्यों कैसे रिजेक्ट हुई, S&P ने जब अपना डेली लो किल कर दिया और उसने जब अपना ये जो लेवल था उसको रिस्पेक्ट दिया, फिर मार्केट में रिवर्सल आ गया था, ठीक है। सो आज का काम धाम बस इतना ही था आज इसी को लेकर के, है ना। और हम आज इसमें बेयरिश क्यों थे, क्योंकि जैसा मैंने बताया जो कि अपना डॉलर इंडेक्स है वो तोड़ा तोड़ ऊपर जाने लग गया था, ठीक है, 8 AM के बाद में। अगर मैं एक बार दिखा ही दूँ तो अगर जब डॉलर इंडेक्स इतना तोड़ा तोड़ ऊपर जा रहा है तो नीचे ऑब्वियसली, अरे भाई ऑब्वियसली लिक्विडिटी नीचे पड़ी हुई थी, ठीक है, इसलिए इसमें बेयरिश, डॉलर इंडेक्स में बुलिश, ठीक है। तो ये सारा काम धाम था, डॉलर तो ऊपर जाता ही जा रहा था, जाता ही जा रहा था, जाता ही जा रहा था, शिट यार, ठीक है। अब नेटवर्क नहीं चल रहा है, लेकिन पीछे जा करके आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा मैं जो कह रहा हूँ। ये लो, ये था, ये देख रहे हो अग्रेसिव मूव आया था डॉलर में, नीचे टाइम देख लो भाई, ये 8:30 के बाद में मार्केट में फिर कंसोलिडेट करने लग गया, ठीक है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा, सी यू।